अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक कैंपेन के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसमेंट्स होती हैं और उनका बिड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, बिड कैसे कैलकुलेट होती है डिफरेंट प्लेसमेंट के ऊपर, और रियल टाइम अमेज़न जो सर्फ है यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज, वहाँ वो कैसे शो होती हैं। तो उसको हम जो है वो आज डिटेल में देखेंगे। बेसिकली कैंपेन के अंदर थ्री टाइप्स ऑफ प्लेसमेंट होती हैं: टॉप ऑफ द सर्च, प्रोडक्ट पेजेस और रेस्ट ऑफ द सर्च। इसमें जो टॉप ऑफ द सर्च और प्रोडक्ट पेजेस है, इसमें हम अप टू 900% जो है वो बिट एडजस्टमेंट करके अपने ऐड को बूस्ट दे सकते हैं। जबकि रेस्ट ऑफ द सर्च में आपके पास इस तरह की कोई बिट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं होता। तो इसके अलावा बिड के ऊपर इनका कैसे इफेक्ट होता है, इस चीज़ को भी देख लेते हैं। बेसिकली आपकी जो बिड होती है, फाइनल बिड, वो डिपेंड कर रही होती है आपकी बिडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर और बिड प्लेसमेंट के ऊपर, राइट? अब ऑफ कोर्स आपने किसी भी कैंपेन के अंदर बिड के ऊपर कोई ना कोई बिडिंग स्ट्रेटजी तो चूज की ही होती है। उसके ऊपर एडिशनली जो है आप प्लेसमेंट अप्लाई कर रहे होते हैं, टॉप ऑफ द सर्च से प्ले कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट पेजेस पे प्ले कर रहे होते हैं, और ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आपका ऐड जो है वो कहाँ पे ज़्यादा कन्वर्ट होता है। फिर जहाँ पे ज़्यादा कन्वर्ट होते हैं आप वहाँ पे लिटिल एग्रेसिव चले जाते हैं और बाकियों पे प्लेसमेंट लो कर देते हैं। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम जिस कीवर्ड के ऊपर या जिस एसएन के ऊपर बिड कर रहे हैं, उसकी इनिशियल बिड जो है वो $1 है, और हमने उस पे ऊपर टॉप ऑफ द सर्च में 75% प्लेसमेंट रखती है और प्रोडक्ट पेजेस में 50% प्लेसमेंट रखती है। ओके, अब हम देखते हैं कि डिफरेंट बिडिंग स्ट्रेटजीज के लिहाज से हमें फाइनल बिड क्या कॉस्ट आएगी, राइट? अब हम स्टार्ट में फिक्स बिड को ही देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने बिडिंग स्ट्रेटजी जो है फिक्स्ड बिड रखी हुई है। तो सबसे पहले हम उसकी एडजस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे कि $1 जो है, अगर हम इसको टॉप ऑफ द सर्च पे देखना चाहें, तो 75% ऑफ $1 इज 0.75 एंड 1 प्लस 0.75 इज 1.75। तो चूंकि हमने टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर 75% प्लेसमेंट रखी थी, तो अब जो हमें फिक्स्ड बिड टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर कॉस्ट आएगी वो 1.75, राइट? इस तरह प्रोडक्ट पेजेस पे हमने प्रोडक्ट पेज पे 50% प्लेसमेंट रखी थी, तो 50% ऑफ द $1 इज 0.5 एंड 1 प्लस 0.5 इज $1.5। सो जब भी हमें इस कीवर्ड या इस एसन के ऊपर प्रोडक्ट पेज में इस बिडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर क्लिक आएगी तो हमें $1.5 कॉस्ट आएगी। और रेस्ट ऑफ द सर्च में चूंकि हमने कोई प्लेसमेंट दी ही नहीं थी या फिर प्लेसमेंट का कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो यहाँ पे एज इट इज जो हमारी बिड है $1, तो उसकी फिक्स्ड अमाउंट $1 कास्ट आएगी। तो फिक्स्ड बिड में तो ऐसा ही होता है कि जो भी आपकी प्लेसमेंट वाइज प्लेसमेंट की परसेंटेज वाइज जो भी बिड बन रही होती है, आपको एज इट इज वही फिक्स्ड अमाउंट कास्ट जो होती है, कास्ट होती है। इसके अलावा डायनामिक बिड्स हैं। डायनामिक बिड जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये फ्लेक्सिबल होती है, इसमें कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होती, बल्कि इसमें ऊपर नीचे होती रहती है बिड। तो डायनामिक में भी हमारे पास फर्दर जो है वो डाउन ओनली और अप एंड डाउन है। तो फॉर एग्जांपल हम डाउन ओनली में देख लेते हैं, तो जिसका मतलब ही यही है कि इसमें आपकी जो मैक्सिमम बिड है उससे कम किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको चार्ज हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपटीशन ऑफ दैट कीवर्ड एट दैट टाइम। तो ये चूंकि डायनामिक बिड जो भी होती है वो रेंज ऑफ बिड होती है, तो इसमें जो हमारी मैक्सिमम बिड जा सकती है वो, जैसे कि हमने फिक्स्ड बिड में देख लिया कि टॉप ऑफ द सर्च में भी अगर हम 75% लें $1 का, तो मैक्सिमम जो हमें बिड पड़ सकती है वो 1.75। तो डाउन ओनली में जो हमें बिड पड़ सकती है वो 0 से लेके 1.75 के दरमियान किसी भी पॉइंट के ऊपर पड़ सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि उस वक्त उस कीवर्ड या उस सेशन के ऊपर क्या मैक्सिमम बिड चल रही होती है। तो जो भी सेकंड हाईएस्ट बिड होगी उस वक्त आपको अमेजोन उससे स्लाइटली हायर चार्ज करेगा। फॉर एग्जांपल एक कंपेटिटर उसी सेम कीवर्ड के ऊपर उसकी जो मैक्सिमम बिड जा रही है वो $1.20 की जा रही है, तो अब यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट बिड $1.20 की है। तो अब अमेजोन देखेगा कि ओके,
लेट चार्ज दिस गाय 1.21 या 1.22। तो अब यहाँ पे डाउन ओनली आपने सेलेक्ट किया होगा तो आपको 1.22 या 1.21 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 1.75 के दरमियान किसी भी वैल्यू के ऊपर आपको चार्ज हो जाएगा। सेम इज द केस विद प्रोडक्ट पेजेस कि यहाँ पे 1.5 और 0 के दरमियान किसी भी वैल्यू में आपको क्लिक पड़ सकती है। और फिक्स्ड में भी यही है कि $1 चूंकि वहाँ पे मैक्सिमम सॉरी रेस्ट ऑफ सर्च में मैक्सिमम $1 थी, तो 0 से लेके $1 के दरमियान किसी भी पॉइंट पे आपको चार्ज पड़ सकता है। ओके, जो अप एंड डाउन है यहाँ पे Amazon आपके टॉप ऑफ दी सर्च में अप टू 100% आपकी बिड इंक्रीज कर देता है और प्रोडक्ट पेजेस और रेस्ट ऑफ सर्च में अप टू 50% इंक्रीज कर देता है। तो हमने देखा था कि जो हमारी मैक्सिमम बिड जा रही थी वो 1.75 है। तो 1.75 को अगर तो लेट्स सपोज हमारी यही अरेंजमेंट है कि हमने इनिशियल बिड $1 सिलेक्ट की हुई है, टॉप ऑफ सर्च में हम 75% प्लेसमेंट दी हुई है और प्रोडक्ट पेजेस में 50%। ये जो प्लेसमेंट जो है वो मैंने एग्जांपल के तौर पे दी है, ये अप टू 900% हो सकता है। आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस सिनेरियो में हमारी जो मैक्सिमम टॉप ऑफ द सर्च पे बिड जा रही थी वो 1.75, लेकिन अगर हमने बिडिंग स्ट्रेटजी अप एंड डाउन सेलेक्ट की होगी तो अब Amazon कहता है कि अगर आप अप एंड डाउन सेलेक्ट करेंगे तो अब मैं आपकी जो मैक्सिमम बिड है उसको अप टू 100% बूस्ट दूंगा। तो 1.75 का अगर 100% बूस्ट होगा तो ये अप टू $3.5 तक बिड जाएगी। It means now if you have selected this dynamic bid up and down with this bid placement, तो आपकी जो मैक्सिमम बिड है वो $3.5 तक जाएगी और इसके दरमियान किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको क्लिक कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कंपटीशन। और प्रोडक्ट पेजेस में चूंकि अप टू 50% अमेजोन जो है आपको बूस्ट देता है, तो $1.5 जो है, ये $1.5 इसका 50% अप मीन 2.25। अब जो है आपकी बिट मैक्सिमम जो है वो $2.25 तक अप चली जाएगी एंड इन द रेंज बिटवीन 0 to 2.25। एंड सेम इज द केस विद रेस्ट ऑफ सर्च। यहाँ पे हमारी जो मैक्सिमम बिड एज पर प्लेसमेंट या एज पर फिक्स स्ट्रेटजी जो थी वो $1 थी, लेकिन अब अगर हमने अप एंड डाउन सेलेक्ट की है तो अब इस पे 50% का बूस्ट आएगा और अब ये अप टू 1.50 तक ये बिड जा सकती है। इसी तरह मैंने यहाँ पे फार्मूला भी लिख दिया है। फाइनल बिड जो आपको चार्ज होगी वो इक्वल होगी इनिशियल अप्लाइड बिड। लेट्स सपोज आपने अगर ये $1 या $0.5 या जितना भी आपने इनिशियल बिड उस कीवर्ड या उस एसएन के ऊपर प्लेस की है, प्लस परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल अप्लाइड बिड। तो प्लेसमेंट आपने जितनी भी अप्लाई की होगी अप टू 900% आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपने अप्लाई की होगी उसमें जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है इनिशियली अप्लाइड बिड के साथ प्लस बिडिंग स्ट्रेटजी। बिडिंग स्ट्रेटजी अगर तो लेट्स सपोज फिक्स्ड बिड है तो जो यहाँ पे अमाउंट आएगी इनिशियल बिड प्लस परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल अप्लाइड बिड, तो यही आपको चार्ज हो जाएगी। लेकिन अगर आपने डायनामिक बिड अप्लाई की हुई है तो फिर जो है वो रेंज ऑफ दी बिड होगी, उस रेंज के दरमियान किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको चार्ज पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी कंपटीशन एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो ये बेसिकली उसका जो है वो बिड के ऊपर उसका इफेक्ट था आपकी प्लेसमेंट का। इसी तरह हम इसका ये भी देख लेते हैं कि रियल टाइम कैसे शो होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें योगा मैट की या कोई भी प्रोडक्ट हो, तो अब ये तो वैसे स्पॉन्सर्ड ब्रांड का एड शो हो रहा है, तो इसमें जो टॉप ऑफ द सर्च है, ये जो बिल्कुल टॉप पे जो रो आ रही होती है ना, ये जो 4 ऐड होते हैं, ये टॉप ऑफ द सर्च होती है आपकी प्लेसमेंट। यहाँ पे सबसे हाई क्लिक थ्रू रेट, सबसे हाई कन्वर्जन होती है क्योंकि बड़े जो एक्सपेंसिव बायर्स होते हैं ना वो यहाँ से बाई करके चले जाते हैं। और इवन यहाँ पे अक्सर जो लोग बाई करते हैं वो 2-2 या 3-3 आइटम्स बाई करते हैं। तो लेकिन चूंकि एक्सपेंसिव प्लेस है तो यहाँ पे बिड बहुत हाई होती है ओवरऑल। तो ये बाजुकात अभी तो ये रो की फॉर्म में ऐड शो हो जाते हैं। बाजुकात आप देखेंगे कि किसी कीवर्ड या किसी निश के अंदर ये कॉलम वाइज भी शो हो रहे होते हैं। तो ये निश पे डिपेंड कर रहा होता है कि उस लिहाज से अमेजोन उनको ऐड दे रहा होता है। इस तरह यहाँ पे ये बेसिकली उनका वीडियो ऐड चल रहा है। यहाँ पे आप जो है वो
एडिटोरियल भी देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा टॉप ऑफ द सर्च के नीचे जब आप आएँगे, तो मिड ऑफ द सर्च में या बॉटम ऑफ द सर्च पे, बॉटम ऑफ द पेज में कहीं पे भी जो एड स्पॉन्सर्ड होगा, उसको हम रेस्ट ऑफ द सर्च बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये आपका कीवर्ड होता, आप एडवर्टाइज़ कर रहे होते योगा मैट, और यहाँ पे कोई कस्टमर क्लिक करता इन रो में, तो ये आप जब डैशबोर्ड में देखते तो आपको बेसिकली टॉप ऑफ द सर्च में एक क्लिक आ चुकी होती। लेकिन यहाँ पे किसी भी जो मिड ऑफ द सर्च में या रेस्ट ऑफ द सर्च पे कहीं पे भी मुझे जो है या जो भी एडवर्टाइज़र है उसको अगर क्लिक आती है, तो वो बेसिकली उसके डैशबोर्ड के अंदर रेस्ट ऑफ द सर्च में जाएगा। तो इस तरह अगर हम किसी भी लिस्टिंग में चले जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर, ओके, अब इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डिटेल पेज। ये किसी भी प्रोडक्ट का जो है वो डिटेल पेज होता है। तो यहाँ पे जो भी एड शो हो रहा होगा, उसके ऊपर जो क्लिक आएगी वो आपके जो डैशबोर्ड में है, जो प्रोडक्ट डिटेल पेज की हमने यहाँ पे देखी थी ना, ये प्रोडक्ट पेजेस, यहाँ पे इम्प्रेशंस आएँगे, यहाँ पे उसकी क्लिक आएँगी, यहाँ पे स्पेंड आएगा, राइट? ओके, अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो है वो एड्स चल रहे होते हैं। अब यहाँ पे स्पॉन्सर डिस्प्ले भी चल रहा होता है, स्पॉन्सर ब्रांड्स और स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, तीनों तरह के जो है वो एड्स वो यहाँ पे चल रहे होते हैं। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप्स ऑफ द कैंपेन, यहाँ पे जो भी आपका एड शो हो रहा है, तो उनको हम प्रोडक्ट डिटेल पेज के एड बोलते हैं। अब यहाँ पे लेट्स सपोज़ ये भाई साहब जो हैं, अगर मैं इनको क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ये जो योगी बियर के हैं, तो ये जब अपनी इस कैंपेन की डैशबोर्ड में जाएँगे, तो इनको पता चलेगा कि उनके पीडीपी के अंदर एक क्लिक आई है। तो यहाँ पे जितने भी एड टाइप्स आपको ये नज़र आ रहे हैं, स्पॉन्सर्ड की रो और इसके अलावा भी ये सारी स्पॉन्सर्ड की रो, इनको जो है वो प्रोडक्ट पेजेस की जो है वो स्पॉन्सर्ड एड बोलते हैं। तो ये था बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसमेंट, उनका डिफरेंट बिड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और रियल टाइम अमेज़न पे ये डिफरेंट प्लेसमेंट कैसे शो होती हैं।